नमस्ते दोस्तों। पिछले वाले वीडियो में हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे कि एंगल्स, प्लेट्स, चैनल्स, आई सेक्शंस जैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं बोल्ट, रिवेटिंग और वेल्डेड से। आज हम देखेंगे बोल्टेड कनेक्शन के बारे में। हम बोल्टेड कनेक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। उसी एग्जाम्पल में हम बोल्टेड कनेक्शन को डीप में समझेंगे ताकि इंट्रोडक्शन में हमारा टाइम वेस्ट न हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोल्टेड कनेक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल। यहां हमें दिया हुआ है टू प्लेट्स 80 mm wide and 12 mm and 20 mm thick are connected by lap joint to resist design tensile load of 80 kN. Design a lap joint using M16 bolts of grade 4.6 and grade 410 plates. सबसे पहले हम देखते हैं लैप जॉइंट क्या होता है। बोल्टेड कनेक्शन में दो टाइप के जॉइंट होते हैं। फर्स्ट होता है लैप जॉइंट और दूसरा होता है बट जॉइंट। लैप जॉइंट में भी दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट और डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। नाम से ही पता चलता है सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट यानी कि दो मेंबर्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं वन लाइन ऑफ बोल्ट से। यहां आप फिगर में देख सकते हो ये वन लाइन ऑफ बोल्ट है, बोल्ट एक ही लाइन में है। उसी तरह बोल्ट टू लाइन में होते हैं उसे हम बोलते हैं डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। ये बोल्ट का ग्रेड 4.6 क्या है वो हम आगे एग्जांपल में देखते हैं। यहां हमें M16 बोल्ट्स दिया हुआ है यानी कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट है 16 mm। ये हमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ बोल्ट है 16 mm यानी कि बोल्ट का होल हमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। होल का साइज कितना रखना है वो हमें IS 800 2007 में पेज नंबर 73 में टेबल नंबर 19 में दिया हुआ है। यहां हमारा नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट है 16 mm यानी कि स्टैंडर्ड क्लियरेंस इन डायमीटर एंड विड्थ ऑफ स्लॉट होगा 2, यानी कि हम 16 + 2 करेंगे तो हमें होल डायमीटर मिलेगा 18 mm का। दी बोल्ट्स आर इन सिंगल शियर। अब हम देखते हैं सिंगल शियर और डबल शियर क्या होता है। इस फिगर से आप समझ सकोगे। When the shearing of bolt occurs at one plane, it is referred to as single shear. अगर यहां पर दूसरी एक प्लेट होती इसी तरह, मान लो यहां पर भी बोल्ट होता, बोल्टेड कनेक्शन होता है, यहां पर भी ये है बोल्ट, यानी कि shearing of bolt occurs at two different planes। यहां टू डिफरेंट प्लेट में shearing होगा जिसे हम डबल shear बोलेंगे। हमारी यहां पर सिंगल shear कंडीशन है। एग्जांपल में हमें 80 mm वाइड और 12 mm और 20 mm दो प्लेट्स दी हुई है। यहां हमें लैप जॉइंट की डिजाइन करनी है। हमें पता चल गया यहां पर सिंगल शियर लैप जॉइंट है, उसमें कितने नंबर्स ऑफ बोल्ट्स यूज होंगे वो हमें फाइंड करना है। डाया ऑफ बोल्ट्स हमें दिया हुआ है 16 mm। नंबर ऑफ बोल्ट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट फाइंड करना होगा। वो हमें IS 800 2007 में क्लोज नंबर 10.3.3 में पेज नंबर 75 में दिया हुआ है। द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VDSB as governed shear strength is given by VDSB is equal to VNSB divided by gamma MB, जहां पर VNSB हमें मिलेगा
FU डिवाइड बाय √3 NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। यहां पर लिखा है FU इज इक्वल टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, NN यानी कि नंबर ऑफ शियर प्लेन्स विथ थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शियर प्लेन, यानी कि सिंगल शियर में NN होगा 1, NS यानी कि नंबर ऑफ शियर प्लेन्स विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शियर प्लेन, जो यहां पर होगा 0। थ्रेड यानी कि ये मान लो बोल्ट है, यहां पर ये होता है थ्रेड, ये है थ्रेड T, ये है थ्रेड। NS यानी कि नंबर ऑफ शियर प्लेन्स विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शियर प्लेन्स, जो होगा यहां पर 0। सभी थ्रेड्स यहां पर इंटरसेप्टिंग होता है, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर सभी थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग होगा शियर प्लेन के साथ। ASB यानी कि नॉमिनल प्लेन शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट एंड ANB होगा नेट शियर एरिया ऑफ बोल्ट एट थ्रेड्स may be taken as the area corresponding to root diameter at the thread। ANB की वैल्यू हमें π/4 इंटू D माइनस 0.9382 इंटू P होल स्क्वायर से हमें मिलेगा, और दूसरी मेथड है 0.78 इंटू π/4 D स्क्वायर। हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये इजी है। यहां पर P यानी कि पिच ऑफ थ्रेड है, जो 16 mm नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट का है 2, वो हमें याद रखना है। 16 mm डाया ऑफ बोल्ट होगा तब P की वैल्यू होगी 2। अगर 20 mm है डाया ऑफ बोल्ट तो हमें P की वैल्यू मिलेगी 2.5। अगर नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट 24 mm है तो हमें P की वैल्यू मिलेगी 3। अगर नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट 30 mm है तो हमें वैल्यू मिलेगी 3.5 mm। यह आपको याद रखना होगा। उससे अच्छा है हम इस मेथड से ANB की वैल्यू फाइंड करें, जो काफी इजी है। 0.78 इंटू π/4 इंटू D स्क्वायर। यहां हम FU की वैल्यू फाइंड करेंगे। ग्रेड ऑफ बोल्ट हमें दिया हुआ है 4.6। यहां पर 4 इंडिकेट करता है 100 of the nominal ultimate tensile strength in Newton per mm square। Newton per mm square यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ FU मिलेगा 4 इंटू 100 से, जो होगा 400। यहां पर जो 6th नंबर इंडिकेट करता है रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ इज 60% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। 60% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ Fy हमें मिलेगा 0.60 मल्टीप्लाइड बाय 400 से, जो होगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
यानी कि 4.6 क्लास बोल्ट का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ Fu होगा 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर और यील्ड स्ट्रेंथ Fy होगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी हिसाब से 8.8 ग्रेड ऑफ बोल्ट होगा, ग्रेड ऑफ बोल्ट उसमें Fu यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fy यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ होगा 0.8 इंटू 800 यानी कि 640 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हमें यहाँ पर सभी वैल्यू मिल गई है। Fu है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Nn जो सिंगल शियर के कारण Nn की वैल्यू हमें मिलेगी 1, Anb जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पीछे फाइंड की π/4 इंटू d माइनस 0.9382 p होल स्क्वायर। यहाँ पर p की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें Anb की वैल्यू मिलेगी 157 mm स्क्वायर और उसका दूसरा मेथड है 0.78 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी यानी कि नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट जो है 16 mm, तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी 157 mm स्क्वायर। तो यहां हम पुट करेंगे Anb की वैल्यू 157, Ns की वैल्यू है 0 यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी करेंगे उसकी वैल्यू होगी 0। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें Vnsb की वैल्यू मिलेगी 36.26 किलो न्यूटन जो है नॉमिनल शियर कैपेसिटी। IS कोड में पेज नंबर 75 में दिया हुआ है VDSB is equal to VNSB डिवाइड बाय गामा MB। VNSB की वैल्यू हमने फाइंड की 36.26, गामा MB की वैल्यू हमें मिलेगी IS कोड में टेबल नंबर 5 में पेज नंबर 30 में, जहां हमें गामा MB की वैल्यू मिलेगी 1.25 जो है बोल्ट बियरिंग टाइप। तो हमें डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यानी कि VDSB की वैल्यू मिलेगी 29 किलो न्यूटन। डिजाइन शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट हमें IS कोड में क्लोज नंबर 10.3.4 में पेज नंबर 75 में दिया हुआ है VDPB is equal to VNPB डिवाइड बाय गामा MB। यहां पर VNPB की वैल्यू हमें IS कोड में दी हुई है 2.5 kBd इंटू T इंटू Fu, जहां पर kB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है E डिवाइड बाय 3d0 P डिवाइड बाय 3d0 माइनस 0.25 FUB डिवाइड बाय FU और 1। इसमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो हम kB की वैल्यू लेंगे। तो यहां हम kB की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है E डिवाइड बाय 3 इंटू d0। d0 की वैल्यू हमने आगे फाइंड की थी 18 जो यहां पर फाइंड की थी। होल डायमीटर IS कोड में पेज नंबर 74 में क्लोज नंबर 10.2.4.2 में E यानी कि मिनिमम एज डिस्टेंस कितना रखना है वो हमें दिया हुआ है, जो है द मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस
from the center of any hole to the nearest edge of plate shall not be less than 1.7 times the hole diameter in case of sheared or hand flame cut edges, and 1.5 times the hole diameter in case of rolled machine flame cut shorn and plain edge। उसके लिए 1.5 टाइम है। यहाँ पर हमारा हैंड फ्लेम कट होगा, यानी कि 1.7 इंटू D0 लेंगे। D0 की वैल्यू है 18, यानी कि 1.7 इंटू 18 करेंगे तो हमें एज डिस्टेंस मिलेगा 30.6, यानी कि हम 30 mm लेंगे तो हमें E डिवाइड बाय 3 इंटू D0 की वैल्यू मिलेगी 0.555। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं जो है P डिवाइड बाय 3 इंटू D0 माइनस 0.25। यहाँ पर D0 की वैल्यू हमारे पास है, P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। P यानी कि मिनिमम पिच जो हमें क्लोज नंबर 10.2.2 में दिया हुआ है। The distance between center of fastener shall not be less than 2.5 times the nominal diameter of the fastener, यानी कि nominal diameter of bolt का 2.5 टाइम्स मिनिमम हमें डिस्टेंस रखना है। यह है पिच, दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस सेंटर का, और यह है एंड डिस्टेंस 30 जो हमने यहाँ पर फाइंड किया आगे। तो हमें पिच की वैल्यू मिलेगी 40 mm, तो यहाँ पर हम 40 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.49। थर्ड कंडीशन है FUB डिवाइड बाय FU। ग्रेड ऑफ प्लेट हमें दिया हुआ है 410। FUB यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर बोल्ट, और FU यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर प्लेट। प्लेट की है 410 और बोल्ट की है 400 mm, यानी कि 0.975 और फोर्थ है 1। इन चारों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी है 0.49, यानी कि KB की वैल्यू हम लेंगे 0.49। यहां पर हम सभी वैल्यू पुट करेंगे। 2.5 इंटू KB, KB की वैल्यू हमने फाइंड की 0.49, D जो है 16 mm, T यानी कि थिकनेस ऑफ प्लेट जो है 12 mm, T यानी कि 12 mm जो हम थिनर प्लेट लेंगे। दूसरी प्लेट हमारी है 20 mm की, यानी कि थिनर प्लेट होगी 12 mm। FU की वैल्यू है 400 mm। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी V एंड PB की 94.08 किलो न्यूटन। इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट मिल जाएगा। गामा MB की वैल्यू है 1.25, यानी कि डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट की वैल्यू हमें मिलेगी 75.26 किलो न्यूटन। डिजाइन शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट और डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट हमने फाइंड कर लिया। अब हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड करेंगे जो हमें मिलेगी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज टेकन एज स्मॉलर ऑफ VDSB एंड VDPB, यानी कि डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट और डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो होगी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। VDSB की वैल्यू है 29 किलो न्यूटन और VDPB की वैल्यू है 75.26। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू है 29 किलो न्यूटन, यानी कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की वैल्यू होगी 29 किलो न्यूटन, जिसे बोल्ट वैल्यू भी कहते हैं। अब हमें नंबर्स ऑफ बोल्ट्स फाइंड करने हैं।
नंबर्स ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल लोड डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू। इससे हमें नंबर्स ऑफ बोल्ट्स कितने रिक्वायर्ड है वो मिलेगा। टोटल लोड हमें दिया हुआ है इक्वेशन में। डिजाइन टेंसाइल लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन, यानी कि 80 डिवाइड बाय 29 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.76, यानी कि 3 नोस। 3 नंबर्स 16 mm डाया ऑफ बोल्ट्स के यूज होंगे, जिसका एंड डिस्टेंस होगा 30 mm और पिच होगा 40 mm का। अब हम चेक फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट फाइंड करते हैं, जो हमें IS 800 में पेज नंबर 32 में क्लोज नंबर 6.3 में दिया हुआ है। TDN is equal to 0.9 into AN into FU डिवाइड बाय गामा M1। गामा M1 की वैल्यू हमें IS कोड में पेज नंबर 30 में टेबल नंबर 5 से मिलेगी, जो यहाँ पर दी हुई है 1.25। यहाँ पर हम लेंगे 1.25। AN की वैल्यू हमें दी हुई है B माइनस N इंटू DH प्लस समेशन ऑफ PSI स्क्वायर डिवाइड बाय 4GI इंटू T। AN की वैल्यू हमें IS कोड में दी हुई है। यहाँ पर B यानी कि विड्थ ऑफ द प्लेट, T यानी कि थिकनेस ऑफ द प्लेट। विड्थ ऑफ द प्लेट है 80 mm, थिकनेस ऑफ द प्लेट है 12 mm, माइनस N यानी कि नंबर ऑफ बोल्ट होल्स इन द क्रिटिकल सेक्शन, जो यहाँ पर होगा 1, और DH यानी कि डाया ऑफ द बोल्ट होल, जो होगा 18 mm। यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 18 करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 18 प्लस PS यानी कि स्टैगर्ड पिच लेंथ बिटवीन लाइन ऑफ बोल्ट होल एज शोन इन फिगर 5। यहाँ हमारा स्टैगर्ड बोल्ट नहीं है, इसीलिए हम PS की वैल्यू लेंगे 0, इसलिए यहाँ पर हमारी PS की वैल्यू होगी 0। FU यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, जो हमें इक्वेशन में दिया हुआ है 410। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 219.63 किलो न्यूटन, जो 80 किलो न्यूटन से ज्यादा है, यानी कि वैल्यू हमारी ओके है। 80 है टेंसाइल लोड। तो इस तरह से डिजाइन होगा। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।